अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। सदना कसाई मुगलों का साम्राज्य था। भगवान का बड़ा भक्त था, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए कोई व्यापार नहीं मिला। जो कि चारों तरफ म्लेच्छ ही म्लेच्छ भर गए थे। अत्याचारियों ने धर्म जगत के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया था। पूजा पाठ वगैरह तो सब छोड़ दीजिए, हिंदू होकर रहना भी मुश्किल था। तो क्या करते उनके बीच में? मांस का व्यापार करने लगे। भगवान का नाम गाते रहते थे। भजन बिन काहे न देह धरी, भजन बिन काहे को देह धरी, भजन बिन काहे को देह धरी। ये जीवा काहे न कट मरी, भजन बिन काहे को देह धरी। भगवान का नाम गाते, बड़े प्रेम से पुकारते, कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। तुम्हें छोड़कर मेरा कौन, हे गोपाल हे नंदलाल। और ऐसा नहीं दिखाने के लिए, स्वांता सुखाय। फिर क्या हुआ? एक ठोकर लगी, ठोकर लगी। देखा एक पत्थर है काला काला, बड़ा सुंदर सा है। सो उसे उठा लाए और बोले कि ये तो तराजू पे रखने के काम आएगा। गरीब आई तो थी ही, सो तराजू पे रखने के लिए उसे ले आए और मांस तोला जाता था। जादू ये हुआ कि वो जो पत्थर था ना, जितना तोलना होता था उतने ही वजन का हो जाता था। जिसको जितना चाहिए उतने ही तोल देता था। तो भीड़ बढ़ गई। जब से वो पत्थर आया बहुत भीड़ बढ़ गई है, कमाई खूब होने लगी है। जो बहुत नाच नाच कर गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, भजन बिन काहे को देह धरी, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गाते नाचते, खूब गाते खूब नाचते। बहुत भीड़ बढ़ने लगी। पत्थर की चर्चा हुई। धीरे धीरे चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। एक आचार्य जी थे, वो उस गंदगी से भरे हुए बाजार में जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दूर से खड़े होकर उन्होंने मुंह पर ढाटा मारकर देखा। आंखों से आंसू गिरने लगे। ये तो शालिग्राम शिला है और इससे मांस तोला जा रहा है। लेकिन देखा कि वो एक भक्त है, मजबूरी है उसकी, म्लेच्छों के बीच रहता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने परिवार को इन म्लेच्छों से अलग सादगी से पाल सके। स्वयं तो भक्त ही है, स्वयं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति है, लेकिन मजबूरी में इसे मांस तोल कर बेचना पड़ रहा है। ये इसकी रोजी रोटी है। और ये बात तो वो भी जानते थे कि सनातन धर्मी होकर जीना, पूजा पाठ में होकर जीना कितना कठिन हो गया है। चारों तरफ काजी के दूत घूमते रहते हैं। बादशाह ने पकड़वा लिया तो कोड़े पड़ेंगे, सूली पे लटका दिया जाएगा, उल्टा लटकवा के सारा खून निकलवा लिया जाएगा।
इसलिए जब भीड़ हट गई, चुपके से एकांत में सदना कसाई के पास पहुंचे। सदना ने कहा, आप और मेरे पास? मैं एक कसाई हूं और कितना गंदा व्यापार कर रहा हूं। आचार्य, मैं तो आपको बैठने के लिए भी नहीं कह सकता। आप मुझ जैसे नीच के पास क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, तेरे तराजू में ये जो पत्थर धरा है, जिसे तू साधारण पत्थर समझ रहा है, जानता है ये भगवान का शालिग्राम रूप है। आचार्य, मुझे तो पता ही नहीं था, अब क्या करूं? तो कहा, इनकी पूजा पाठ कर, इनको पंचामृत से स्नान करा के तुलसी दल से इनका अभिषेक कर। आचार्य, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जिन लोगों की बस्ती में रहता हूं, वहां तो नाम लेना भी मुश्किल है भगवान का। आप कह रहे हैं कि मैं पूजा पाठ करूं? ये लोग मुझे बादशाह के सामने ले जाएंगे, ये मरवा देंगे मुझे। आचार्य, आप ले जाइए, आप तो पूजा पाठ करते हैं, आप तो इन लोगों से छुप कर जैसे तैसे अपनी भजन पूजा कर लेते हैं ना, आप ले जाइए। ले आए, भगवान को स्नान आदि कराया, षोडशोपचार पूजन किया, मनाया। बहुत दिन तक ठाकुर जी की पूजा करते रहे। फिर कई दिन बाद एक दिन सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा, मुझे वापस सदना के घर छोड़ाओ। क्यों भगवान, आप उस कसाई के तराजू में क्यों जाना चाहते हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, कसाई के तराजू में नहीं जाना चाहता, पर जब वो सुंदर सुंदर भजन गाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप तो बस पूजा कर देते हैं और चले जाते हैं। मैं यहाँ अकेला बैठा रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो दिन भर भजन गाता है, सुबह जगता है, रात सोता है, तब तक भजन गाता है। कितने प्यारे प्यारे मेरे गीत, मेरे नाम सुनाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप तो पूजा पाठ करके भोग लगा के मुझे छोड़ के चले जाते हो, मुझे उसी के पास छोड़ाओ। आचार्य सदना के पास भगवान को लेकर गए। आचार्य, आप फिर आ गए? हाँ, तेरे भगवान तेरे पास आना चाहते हैं, मैं क्या करूं, वही मुझे लेकर आए हैं। और सारी सपने वाली बात बताई। और उस दिन सदना कसाई की आंखों में आंसू भर आए। उसने शालिग्राम भगवान को प्रेम भरी दृष्टि से देखा और कहा, आपको मेरे भजन अच्छे लगते हैं? आज से मैं आपको मांस के तराजू में नहीं रखूंगा, चाहे भूखा मर जाऊं, आज के बाद कभी मांस का व्यापार नहीं करूंगा। और सदना कसाई ने शालिग्राम भगवान को लेकर कहा, आज से ये सदना कसाई केवल आपका भजन गाएगा। आप चाहो तो 2 रोटी दे देना, आप चाहो तो फिर मैं आपको भजन सुनाता सुनाता ही मर जाऊंगा। और कहते हैं भक्त सदना का इतना नाम हुआ कि स्वयं बादशाह सदना से मिलने के लिए आतुर रहता था कि ऐसा कोई सदना कसाई है जिसने मांस बेचते बेचते भगवान को पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया। इसीलिए भगवान से बड़ा है भगवान का नाम।